हेलो प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स, मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, चैप्टर एडमिशन और रिटायरमेंट करते समय एक अहम और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है बच्चों कि आपको कभी कभी एडजस्टमेंट में आपको किसी फिक्स्ड असेट्स की या किसी असेट की वैल्यू के बारे में ऐसे कहा जाता है, जैसे मान लो स्टॉक है और नीचे एडजस्टमेंट में आपको बताया गया है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% या स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। तो बच्चों, इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर वो बोलता है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट के अंदर उस स्टॉक की वैल्यू 10% कम लगी हुई है। तो इसका मतलब आपको उसको इंक्रीज करना है। तो उसको निकालने का जो मेथड है बच्चों, वो है वैल्यू ऑफ असेट इनटू 100 अपॉन में 100 माइनस जितना परसेंट आपको दिया गया है। मान लो 10% दिया गया है तो 100 माइनस 10, इसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आपके पास आने वाला है वो उस असेट की बुक वैल्यू हो जाएगी। और उस वैल्यू में से जो बैलेंस शीट के अंदर आपको वैल्यू दी गई है माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट है। यानी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को उतनी अमाउंट से क्रेडिट करना है। और बच्चों, अगर आपको ओवर वैल्यूएशन दी जाती है और कहीं नीचे एडजस्टमेंट में ये कहा जाता है कि स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, तो ओवर वैल्यूड का मतलब ये होता है कि बैलेंस शीट के अंदर जो भी असेट्स की वैल्यू आपको बताई गई है वो पहले से ही ज्यादा लगी हुई है, इसलिए उसको कम करना है। तो उसकी बुक वैल्यू को निकालने का तो वही मेथड है, यानी अमाउंट ऑफ असेट्स, जिन असेट्स की आपको बुक वैल्यू दी गई है इनटू 100 और अपॉन में 100 प्लस करना है। आप ओवर वैल्यूएशन में प्लस करना है, जितना रेट गिवन है आपको, जैसे 10% गिवन है तो 100 प्लस 10, और अंडर वैल्यूएशन में आपको माइनस करना है। तो 100 प्लस 10 लगाने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आने वाला है बच्चों, वो आपके फिक्स्ड एसेट्स की बुक वैल्यू हो जाएगी। और उसके बाद आपको देखना है कि आपने अपने एसेट्स को कितना डिक्रीज करना है और अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने डेबिट करना है।